जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को साल के सबसे कठोर व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं करवा चौथ की तरह ही निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता अहोई माता की पूजा करने के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ की तरह ही होता है। इस दिन चंद्रमा की तरह तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत का पारण करती हैं। इस दिन माँ संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखती है। बात करें इसके शुभ मुहूर्त की, तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को सुबह 12:59 से आरंभ हो रही है, जो 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि और तारा देखने के कारण अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को ही रखा जाएगा। अहोई अष्टमी 2023 तिथि 5 नवंबर 2023 रविवार को होगी। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से 6:52 तक रहेगा और तारों को देखने का समय शाम 5:58 पर होगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो दिवाली से एक सप्ताह पहले पड़ता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की तस्वीर के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र की पूजा करने का विधान है। इस दिन कठोर व्रत रखने के बाद शाम को तारों को देखने के बाद ही व्रत को तोड़ने का विधान है। अहोई अष्टमी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो या फिर बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती हो, तो उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। शुभ योगों की दृष्टि से देखा जाए तो इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जो इस बार की अहोई अष्टमी को अपने आप में ही एक खास त्योहार बनाते हैं। बात करें इसकी पूजन विधि के बारे में, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाएं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे स्याहू कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से करें। अब बात करते हैं अहोई अष्टमी पर अपनाए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिससे अहोई माता प्रसन्न होती हैं और आपके बच्चे की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य को प्रदान करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करें। इस उपाय को आप अहोई अष्टमी से लेकर भाई दूज तक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपायों को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और उन्नति के लिए कामना करती हैं
और जिन भी स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वे भी पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ अहोई माता की पूजा करें। आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना अहोई अष्टमी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, तारों को देखने का समय, अहोई अष्टमी का महत्व, पूजन विधि और अहोई अष्टमी पर अपनाए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय अहोई माता। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।